नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापिस्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड डिसीजेस। तो हमने कुछ डिसीज कंडीशंस लास्ट लेक्चर में कवर कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड एक और डिसीज कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CHF। तो ये कंडीशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड जो भी डिसीज कंडीशन है उनके बारे में। तो हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हाइपरलिपिडेमिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये सारे डिसीज कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के बारे में। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। Heart failure does not mean the heart has stopped functioning. It means that the heart's pumping power is weaker than normal. तो हार्ट फेलियर इसका मतलब ये नहीं होता कि हार्ट टोटली स्टॉप हो चुका है, उसकी फंक्शनिंग टोटली स्टॉप हो चुकी है, ऐसा नहीं होता। इसका मीनिंग होता है कि हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो वीक हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। जो नॉर्मल पंपिंग पावर रहती है उससे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है उसकी पंपिंग पावर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर मतलब ये मीनिंग नहीं होता कि हार्ट जो है वो उसका फंक्शन नहीं कर रहा है, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम अब डेफिनेशन देखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की। Congestive heart failure is a condition in which heart is unable to pump sufficient amount of blood to satisfy the metabolic requirements of different parts of the body। तो congestive heart failure की definition क्या है, ये एक कंडीशन है जहाँ पर जो हार्ट है वो अनेबल होता है किस चीज़ के लिए, टू पंप सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड। मतलब जो हार्ट है वो सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता, जितने अमाउंट में उसको ब्लड पंप करना चाहिए उतने अमाउंट में हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, टू सेटिस्फाई द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप करेगा तो जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, जितने भी सेल्स है, उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, तो उनको एनर्जी मिल सकेगी उसकी वजह से। तो उनकी जो भी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अगर हार्ट प्रॉपरली पंप करे तो, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप करे तो। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट जो है वो प्रॉपरली सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की। इसका मीनिंग क्या होता है कि हार्ट जो है वो अनेबल होता है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ CHF, टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर साइड, हार्ट की जो साइड्स होती है, राइट और लेफ्ट, ऐसे 2 साइड्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे यहाँ पर हमें टाइप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर। लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर क्या होता है वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेल्यूर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट फेल्यूर का। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन द बॉटम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट साइड के जो बॉटम वाला भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है आर्ट्रियम, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, लेफ्ट साइड वाला जो नीचे का पार्ट होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है इस कंडीशन में। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर में जो लेफ्ट वाली वेंट्रिकल रहती है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है। दिस एरिया पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है पूरे बॉडी को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे बॉडी में पंप करती है।
लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अराइजेज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डजंट पंप इफिशिएंटली। तो ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कब अराइज होता है, कब होता है, जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल इफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर रही हो, उस टाइम पे ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ये कंडीशन अराइज होती है। दैट्स वाई बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यहाँ पर दैट्स वाई चाहिए, दैट्स वाई बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इसी वजह से हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अराइज होता है। देन नेक्स्ट है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है वो देखेंगे। Right-sided heart failure usually occur as a result of left-sided failure। तो right-sided heart failure किसकी वजह से होता है, ये left-sided heart failure की वजह से होता है। जो हमारे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होती है उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। द राइट हार्ट वेंट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू द लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन। तो जो हमारी राइट साइड की वेंट्रिकल होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर पंपिंग ब्लड टू लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन। तो ये वेंट्रिकल क्या करती है, राइट साइड की वेंट्रिकल क्या करती है, ब्लड पंप करती है किसके पास, लंग्स के पास, लंग्स की तरफ ब्लड पंप करती है ताकि वो ब्लड ऑक्सीजन कलेक्ट कर सके। राइट साइडेड हार्ट फेलियर ऑकर्स व्हेन राइट साइड हार्ट कांट परफॉर्म इट्स जॉब इफेक्टिवली। तो ये जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर कब होता है, जब हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड का हार्ट है, वो अपना काम इफिशिएंटली नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में राइट साइडेड हार्ट फेलियर ये कंडीशन ऑकर होती है। इट इज़ यूजुअली कॉज बाय लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो जो राइट साइड का हार्ट है वो क्यों इफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर लीड्स टू द accumulation of blood in the lungs which makes the right ventricle to work harder। तो अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको डायग्राम में समझा के देती हूँ। तो एज्यूम करिए कि ये है हमारा हार्ट और ये है लंग्स। तो हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, ये 2 हो गए एट्रियम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड किसके पास पास करती है, लंग्स के पास। यहाँ से लंग्स ऑक्सीजन रिलीज करता है ब्लड में, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके बाकी के बॉडी पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, ये सफिशिएंटली अपना वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड यहीं पे रहता है, ब्लड अब यहीं पे है, और ये जो राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ये ब्लड पास कर रहा है लंग्स के पास, यहाँ से कंटिन्यूसली पास हो रहा है ब्लड, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में आ रहा है, और ये ब्लड जो है ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आए जा रहा है। वो इफ़िशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, और इधर से और ज़्यादा ब्लड आ रहा है, और ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो ये पूरा जो चेम्बर है ये पूरा फुल्ली लोडेड हो जाता है, और ये लोड होने की वजह से ये जो प्रेशर है ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, पर लेफ्ट वेंट्रिकल फुल्ली लोडेड हो चुकी है क्योंकि ये प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रही, इसे यहाँ पर जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो ब्लड कंटिन्यूसली आ रहा है यहाँ पर ये रुक जाएगा, और जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर पड़ेगा, तो राइट वेंट्रिकल भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होते हैं। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ये लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। तो लेफ्ट साइड का जब हार्ट फेलियर होता है उस टाइम पे क्या होता है, वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाने की वजह से वहाँ पर ब्लड जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे राइट वेंट्रिकल होती है उस पर लोड पड़ता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, इसकी वजह से फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है।
दिस कॉज स्ट्रेस ऑन द राइट साइडेड हार्ट एंड मेक इट टू फेल। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो राइट साइड का हार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होते हैं। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। तो सिवियरिटी के बेसिस पे यहाँ पर हमें टाइप्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक्यूट हार्ट फेलियर और दूसरा कौन सा है? क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो एक्यूट हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है? इन एक्यूट हार्ट फेलियर द सिम्टम्स बिकम विजिबल सडनली बट गो अवे क्विकली। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है, सिम्टम्स दिखते हैं। ये जो कंडीशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके सिम्टम्स दिखते हैं, थोड़ी देर ही दिखते हैं पर जल्दी ही वो सिम्टम्स दिखने बंद हो जाते हैं। दिस कंडीशन जनरली ऑकर्स आफ्टर हार्ट अटैक। तो ये जो कंडीशन है ये हार्ट अटैक के बाद में जनरली देखी जाती है। तो इस तरीके से ये एक्यूट हार्ट फेलियर कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या होता है? इन क्रोनिक हार्ट फेलियर सिम्टम्स आर कंटिन्यूस एंड डोंट रिकवर ओवर टाइम। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर में जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यूसली दिखते हैं और ये जल्दी ठीक नहीं होते। तो इस तरीके से ये टाइप्स होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉजेज क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर किसी को है तो उस कंडीशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, वो आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो इस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो वीक हो जाता है, उसको प्रॉपरली ब्लड ना मिलने की वजह से। और सेकंड है फैटी डिपोजिशन इन आर्टरीज। अगर हमारे जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो गया है तो उसकी वजह से जो हमारे मसल्स है हार्ट के उनको ब्लड नहीं मिल पाता प्रॉपरली, तो वो इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो ये कंडीशंस हो सकती है, ये रीजंस हो सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर हम देखेंगे। तो अगर हमारा हार्ट डैमेज हुआ है या फिर हमारे वेंट्रिकल्स पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हमारे जो वेंट्रिकल्स है उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोड है, या फिर हमारा हार्ट डैमेज हुआ है, किसकी वजह से? या तो फैटी डिपोजिशन की वजह से आर्टरीज में या फिर किसी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब हमारा ब्लड जो है, हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो सफिशेंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाते हमारे बॉडी में, इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो, जो रेनल ब्लड फ्लो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। की वजह से क्या होता है? स्टिमुलेट रास एंड अल्डोस्टेरॉन। तो स्टिमुलेशन ऑफ रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रास सिस्टम है वो किस कंडीशन में स्टिमुलेट होती है हमारी बॉडी में? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ हो तो उस कंडीशन में रास सिस्टम एक्टिवेट होती है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल में लाने के लिए। जो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो चुका रहता है उसको हाई करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल में लाने के लिए हमारी रास सिस्टम एक्टिवेट होती है। अब यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर लो क्यों हुआ है, क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, इसीलिए जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कम हुआ है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ है। पर ब्लड प्रेशर तो कम हुआ है तो इसके लिए रास सिस्टम तो एक्टिवेट होगी ही। तो रास सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है? इंक्रीज सोडियम एंड H2O रिटेंशन। तो सोडियम और H2O रिटेंशन मतलब हमारे बॉडी में जो वाटर होता है और सोडियम होता है इनका एक्सक्रेशन नहीं होता, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सोडियम और वाटर रिटेंशन होने की वजह से हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल में आता है या फिर हाई हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट तो पहले से ही काम नहीं कर रहा, वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, तो अब रास सिस्टम भी
एक्टिवेट हुई है और वहाँ पर सोडियम और वाटर रिटेंशन हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे और हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एडेमा होगा। एडेमा मतलब स्वेलिंग आ जाएगी हमारी बॉडी में, और स्वेलिंग आने की वजह से, एडेमा होने की वजह से जो हमारे हार्ट पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट और भी ज़्यादा डैमेज होगा और हमारे वेंट्रिकल्स पे और भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, उन पे और भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो इस तरीके से ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर डेवलप होता है। तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के। तो फर्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। एक्सेसिव फटिक, बहुत ज़्यादा थकावट, फटिक मतलब थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। परसिस्टेंट कफिंग, तो कंटिन्यूअसली खांसी आती है, कफिंग होती है बहुत ज़्यादा। इरेगुलर पल्स, तो पल्स इरेगुलर रहती है। देन नेक्स्ट है सडन वेट गेन, तो सडनली वेट गेन होने लगता है, जो आपका वेट है वो बढ़ने लगता है। देन नेक्स्ट है लेग एंड एंकल स्वेलिंग, तो हमारे लेग्स में और एंकल में स्वेलिंग आने लगती है। समटाइम्स चेस्ट पेन, तो समटाइम चेस्ट पेन भी देखा जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। और एब्डोमिनल पेन, पेट भी दर्द करता है इस कंडीशन में। तो इस तरीके से सिम्टम्स देखे जाते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब क्या होता है, एक मेडिकल डिवाइस होता है, वहाँ पर हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो मेज़र की जाती है। तो अगर वो प्रॉपर है तो हमारा हार्ट का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है, पर वो इम्प्रॉपर है तो वहाँ पर रिस्क रहता है कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ये कंडीशन पहचानी जा सकती है। और सेकंड है एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी में यहाँ पर एक्सरे निकाला जाता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं उनका एक्सरे निकाला जाता है और इस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है ये कंडीशन। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो विदाउट मेडिसिन हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, आपको अल्कोहल नहीं लेनी है। देन नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी नहीं करनी है। अवॉइड कोलेस्ट्रॉल इंटेक, कोलेस्ट्रॉल इंटेक मतलब जो ऑयली सब्सटेंस है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेने हैं। बेड रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना है। देन सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, तो आपके खाने में ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नमक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब कौन कौन से मेडिसिन हम ले सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में। तो सबसे पहला क्लास है डायरेटिक्स, तो डायरेटिक्स में कौन सी मेडिसिन आती है, थायासाइड, तो थायासाइड हम ले सकते हैं इस कंडीशन में। देन नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में ये डिजिटालिस, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में ये डिजिटालिस, ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में। देन नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर्स, वैसोडाइलेटर्स में कौन से मेडिसिन है, निफेडिपिन। तो इस तरीके से ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये मेडिसिन यूज़ की जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के बारे में पढ़ लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।